हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी जनवरी 2026 की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस महीने आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें जनवरी मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा। लिब्रा तुला राशि, जनवरी 2026 क्या आ रहा है लिब्रास की जिंदगी में। जनवरी 2026 मंथ, जनवरी मंथ में लिब्रा तुला राशि क्या आ रहा है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। लिब्रा तुला राशि ओके, ये कार्ड आया है, हम लेंगे, ठीक है। यहां पर है बॉटम ऑफ द डेक है थ्रोन। Wave together the crown you deserve. Wow. Protest, start a revolution. Oh my God. आप इस महीने अपने हक के लिए खड़े हो रहे हो। वाओ, मतलब आप इस महीने अपने हक के लिए खड़े हो रहे हो। आप स्टैंड ले रहे हो। आप किसी चीज से डर नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो करना चाहते थे ना, आप वो कर रहे हो इस महीने। अगर कोई चीज आपको सही नहीं लग रही है तो आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हो। आप चुप नहीं रह रहे हो, अब आप खड़े हो रहे हो। आपको पता है आपको क्या करना है। आपको पता है आपको किधर जाना है। आपको पता है आपके लिए क्या सही है। आपको पता है आपके लिए क्या सही नहीं है। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हो। आपके अंदर, आपके भीतर आपको सब पता है। इंट्यूटिवली आप सब जानते हो। ब्यूटिफुल। यहाँ पर है प्रिंसेस, यू कैन बी योर ऑन नाइट। इस महीने ना आपका दिल जो आपको कह रहा है ना, मतलब आप वो काम कर रहे हो। इस महीने आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो। आप अपने लिए काम कर रहे हो। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आपका दिल कह रहा है, आप चाहते हो, आप करना चाहते हो, आपकी पसंद है ये। आपको वो चीज पसंद नहीं है, या आपको कोई चीज पसंद है। अपने लिए, खुद के लिए, सेल्फ सेल्फ की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप खुद के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हो। तो ये एनर्जी मुझे आपके लिए इस महीने के लिए नजर आ रही है। खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो आप इस महीने। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो इस महीने आप। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। और जो आप इस 3D वर्ल्ड में कर रहे हो ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत हैप्पी हो रही है। मतलब जब आप अपना स्टैंड लेते हो ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर बताना चाहती है कि जब आप यहाँ पर अपना स्टैंड लेते हो ना, जब आप वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हो और आपको जो चीज सही लगती है, जब आप उस तरफ एक्शन लेते हो, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम को बहुत खुशी होती है। वो लिटरली वहां पर गाना गाते हैं। वो लिटरली वहां पर जैसे कहते हैं, उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि फाइनली आपने उस वॉइस को सुना जिसे सुनना चाहिए आपको। आप उस तरफ एक्शन ले रहे हो। ये वो वाली एनर्जी आपकी मुझे नजर आ रही है इस महीने। लेट्स सी
थोड़ा सा हम और देखते हैं लिब्रा। हाँ, क्या कार्ड निकल कर आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। भाई ये मंथ कॉन्फिडेंस लेवल टेन ऑफ सॉर्ड्स, मूविंग ऑन, एम्परर, क्या कॉम्बिनेशन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये मूविंग ऑन, ये टेन ऑफ सॉर्ड्स वो लेटा हुआ इंसान नहीं है, ठीक है, ये मूव ऑन कर रही है, ये एंटरटेन नहीं कर रही पुरानी एनर्जी को। क्यों? क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए खड़े हो रहे हो। Libra, beautiful, Fool, Ten of Cups, Two of Pentacles, Chariot, Page of Cups, बिल्कुल, Justice, Hanged Man, मतलब आपने देखा जैसे मैंने बोला जस्टिस, आई एम सॉरी, लिटरली जैसे ही अवेकनिंग है आपकी, ठीक है, आप अवेकन हो रहे हो, आप जाग रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। और आपको एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ लिब्रास, इस महीने यहाँ पर मैं बिल्कुल खुल करके आपको ये मैसेज देना चाहूंगी कि बिल्कुल भी अपने दिल पर डाउट मत कीजिएगा। इस महीने आपका दिल बिल्कुल आपको सही गाइड करेगा, आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन बताएगा। आपका दिल जहां आपको खींच करके लेकर जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है। किसी की परवाह नहीं करनी है आपको, किसी के बारे में आपको नहीं सोचना है, ओके। और उस बेसिस पर आप एक्शन लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आप बिल्कुल सही रहेंगे। क्योंकि आपका दिल जो है, आपका हार्ट आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है इस महीने। ज्यादा सोचना मत इस महीने। तो ये मंथ ना आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहने वाले हो, बहुत ही बोल्ड एनर्जीज में रहने वाले हो, बोल्डनेस बहुत हाई रहेगी। पुरानी चीजों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे, चाहे वो पुरानी आदतें हैं, पुराने लोग हैं, पुराने थॉट्स हैं, पुराने जिसे कहते हैं सिचुएशंस हैं, ठीक है, पुराने इमोशंस हैं, पुराने तरीके हैं, आप उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करने वाले। आपको अब कुछ नया चाहिए, आपको कुछ नया करना है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। अब आप थक चुके हो पुरानी चीज़ों को करते-करते। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी हाई होने वाली है। आप बहुत क्रिएटिव रहने वाले हो इस महीने, ठीक है? और नई चीज़ों को आप ट्राई करोगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी फूल की एनर्जी है। तो इस महीने ना आप ओपन रह रहे हो। मतलब नई चीज़ों को ट्राई करोगे। जो चीज़ आपके साथ अलाइन्ड हो गई ना, या फिर जिसके साथ आप मर्ज हो गए, आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ जाओगे। वो वाली एनर्जी है आपकी। और भई आप इस महीने एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हो। इस महीने आपने अपने दिल को ना लोगों के लिए, सामने लोगों के लिए आपने दिल को किनारे करके रख दिया है। इमोशनल फूल आप बनने वाले नहीं हो। जो दिल में है वो मुँह पे रहेगी बात आपके, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रहोगे, सामने बात को रखोगे, सामने बात को कहोगे, चाहे उससे किसी का दिल दुख रहा है, चाहे उससे किसी को बुरा लग रहा है। आपने जो चीज़ ठान ली है, आपने जो चीज़ सोच ली है, उस काम को आप करके ही मानोगे। आपकी बात को, आपके एक्शन को, आपके डिसीज़न को इस महीने कोई बदल नहीं सकता है। आप उस पावर में हो। ये लिटरली मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस है, यिन यान का बैलेंस यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है।
समझ रहे हैं आप? तो उस बैलेंस्ड एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। आपको पता है कहाँ आपको एक्शन लेना है, कहाँ आपको रूडली बिहेव करना है, कहाँ आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, कहाँ आपको किस तरीके से रहना है, वो चीज आपको सब पता है और आप उस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। मतलब लिटरली जिसे कहते हैं ना, थकी हुई सोच से, नेगेटिव सोच से, और क्या बोलते हैं उसको कि एक बेचारा वाली सोच से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इस महीने, ठीक है? मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी फुली किस चीज़ की नई शुरुआत है रिलेशनशिप में। क्या बात है? ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओह! नाइट ऑफ कप्स। भई यहाँ पे ट्रू कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ओपन हो, आप पूरी तरीके से हील्ड हो। मैं यहाँ पर इस कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ। है ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। आपकी ट्रू सोलमेट, आपकी कनेक्शन, या तो आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, ये उस कनेक्शन की बात हो रही है, या आपके जीवन में कोई कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। इसमें लोगों ने ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, बहुत इश्यूज़ क्रिएट करे हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हैं, बट आप उन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपका कनेक्शन ना एक नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस चीज़ के पीछे ना, इस चीज़ के पीछे आपके गुड कर्मास तो हैं, आपकी खुद की मेहनत तो है, ठीक है? इसके साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल टीम का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, और आपका कहीं न कहीं जो उन पर विश्वास रहा है ना, वो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपकी टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके इष्ट का आशीर्वाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिन लोगों ने भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है ना, अब मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, जो जिन लोगों ने भी इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करने की कोशिश की है, वो अब प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं मुझे, जाते हुए इस महीने। तो आपका रिश्ता यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। एक नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये नई शुरुआत ऐसे हो सकती है, अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला था या फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी थी, तो वो आगे बढ़ेंगी। कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी ब्लॉकेज आ रहे थे ना, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रिश्तों को बनने में, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, ठीक है? आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी बेसिकली। यहाँ पर वो मैजिक हो रहा है, मुझे मैजिक नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे लिटरली यहाँ पर मैजिक नज़र आ रहा है। और जो यहाँ पर कपल्स हैं, ठीक है? आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, या किसी ने भी कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किया था आपके रिश्ते को लेकर के, आपके मैरिड लाइफ को लेकर के, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, ब्लैक मैजिक था, या कुछ भी था, तो वो चीज़ यहाँ पर रिमूव हो रही है। ओके? अपना विश्वास ना यूनिवर्स पर, अपने इष्ट पर बनाए रखिएगा, ठीक है? उनसे जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, उनको करते रहिएगा, ठीक है? जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाह रहे थे, वहाँ पर इश्यूज़ आ रहे थे, वो कंसीव होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं चीज़ें। मतलब कंसीव कर रहे हो आप, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हाँ, उसके लिए अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर किसी एक्सपर्ट का अगर आप हेल्प लोगे, मतलब डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ की अगर आप राय लेते हो, उनका अगर आप हेल्प लेते हो, तो डेफ़िनिटली आप कंसीव कर पाओगे, ठीक है? वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके? लेट्स सी करियर में क्या हो रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी करियर में। वाओ! थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं करियर में क्या है। वाओ! ओके। देखिए करियर में चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है, ठीक है?
ये जो भी शिफ्ट है, ये जो भी चेंज है, देखिए आप करियर में जहां पर भी सफर कर रहे थे ना, डोंट वरी, ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बदलाव बेसिकली आपको बहुत सेटिस्फाई करके जाएगा। इमोशनली आप बहुत फुलफिल फील करने वाले हो। ये वो एनर्जी नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी काम को कर रहे हो, बस कर रहे हो तो कर रहे हो, मन नहीं है, बस लगे पड़े हो। मैंने बोला ना, मतलब बहुत क्रिएटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आई एम सॉरी गाइस, मेरा गला खराब है, प्लीज अगर मैं खांस रही हूँ तो प्लीज बियर विद मी। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो, जो चीज से आप रेजोनेट करते हो, जो चीज से आप कनेक्ट करते हो, जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, आपके दिल को सुकून मिलता है, आपके दिल को शांति मिलती है, वो काम कर रहे हो, उस तरीके से कर रहे हो, वो करते हुए मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिससे आप बहुत संतुष्ट रहोगे इस महीने। ठीक है, चीजें अगर खराब थी तो इस महीने वो रेजोल्यूशन मिलेगा आपको, वो सॉल्व होगी चीजें। ठीक है, रास्ता निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा था कैसे करूं, क्या करूं, कैसे नहीं करूं, समझ नहीं आ रहा किस जगह आगे बढ़ूं, क्या करना चाहिए मुझे, आपको वो आंसर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, थोड़ा सा ओपन रहिए। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल नजर आओगे इस महीने। फाइनेंशियली भी अगर आपको लग रहा था ना चीजें सही नहीं चल रही थी, फाइनेंसेस के हिसाब से चीजें अगर सही नहीं चल रही थी, तो वो भी चीजें ठीक होती हुई, रिकवर होती हुई इस महीने मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। जिन मौकों की तलाश में थे ना आप इस महीने, वो मौके आपको मिलेंगे इस महीने। ठीक है, तो आपको ओपन रहना है इस महीने। जिन चीजों की आप वेट कर रहे थे ना, जिन अपॉर्चुनिटीज की आप वेट कर रहे थे, जिन मौकों की तलाश आप कर रहे थे या उनकी वेट आप कर रहे थे, वो मौके आपको इस महीने मिलेंगे। मतलब आपको वैसे चांस आपको मिलेंगे। कुदरत आपको यहाँ पर इस महीने सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आप उस वाइब्स में हो, आप उस एनर्जी में हो लिब्रास। ओके ओके जी, इस महीने ना आपको हेल्थ में थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा गाइस। ठीक है, बैलेंस करके चलिए, हेल्थ के लिए थोड़ा सा स्टैंड लीजिए। कहने का मतलब आपको चीजों को, अगर आपको पता है आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ को भी अपनी हेल्थ पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि आप ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सही है, उसी तरीके से आप चलते जाइए। ठीक है, चीजें ठीक हो जाएंगी, बस आप एफर्ट्स डालते जाइए। चाहे वो एफर्ट्स ना छोटे छोटे ही क्यों नहीं हो, छोटे छोटे ही बदलाव क्यों नहीं हो, छोटी छोटी चीजों पर ही आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं हेल्थ को लेकर के, लेकिन ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना लिटरली बताता है कि इम्बैलेंस है अभी भी। ठीक है, लेकिन आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ये बहुत अच्छी बात है, और इसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करते रहिए, थोड़े थोड़े एफर्ट्स आप डालते रहिए। ठीक है, अब आपको इस महीने किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, आपको आपको ध्यान देना है कि जो चीज से आप बाहर आ चुके हो ना, जिस तरह के थॉट पैटर्न से आप बाहर आ चुके हो, आपको उन चीजों को रिपीट नहीं करना है। जिस साइकिल को आपने कंप्लीट कर दिया है ना माय डियर, जो लेसन आपने सीख लिया है, जिस चैप्टर को आपने क्लोज कर लिया है, अब उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना है। वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है, पीछे मुड़ करके आपको दोबारा नहीं देखना है। जो नए रास्ते पर अब आप चल पड़े हो ना, जो आप आगे देख रहे हो, बस उस दिशा में आगे बढ़ते रहिए। कुछ नया ट्राई कर रहे हो ना, उस तरफ आगे बढ़ते रहो। भले ही आपको थोड़ा-सा स्लो आपको उसका रिजल्ट मिले, पर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको पुराने साइकिल में दोबारा से टैप इन नहीं करना है। पुरानी चीज़ों को दोबारा से इनवाइट नहीं करना है। पुरानी चीज़ों के लिए बिल्कुल ना है। चाहे वो पुराना काम है, करियर के लिए रिलेटेड, पुराने रिश्ते हैं, पुराना कोई एक्स है, कोई पुराना दोस्त है, सबको टाटा बाय-बाय कर दो। ठीक है? आगे नई दिशा की तरफ आगे बढ़ो। इस महीने आपका दिल आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी इमोशंस, आपका दिल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको फील कराएँगे, आपकी बॉडी यहाँ पर एक्टिव रहेगी। कहने का मतलब आपको क्या चीज़ पसंद है, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाएगी, आपको वो साइन्स देगी, आपको वो बताएगी कि ये चीज़ आपको करने सूट कर रही है, ये चीज़ आपके अच्छे के लिए है। वो बॉडी आपको साइन देगी, आपके इमोशंस आपको यहाँ पर बताएँगे। मूड स्विंग्स के आप पता कर सकते हो इस महीने कि क्या चीज़ आपसे रेज़ोनेट कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो कीजिए, अपने इमोशंस को फ़ॉलो कीजिए, उनको ध्यान दीजिए। अवेयरनेस की एनर्जीज़ में रहना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है। और जस्टिस का कार्ड है, लिटरली यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि जो आपको इस महीने सही लगता है ना, आपके हिसाब से वो चीज़ सही है, उस तरफ एक्शन लो। एक्शन आपको ही लेना है, फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना है। जब आप अपने साथ न्याय करोगे, जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे,
यूनिवर्स आपके लिए मतलब जिसे कहते हैं ना वो फूलों का रास्ता बिछा देंगे। आप एक स्टेप लीजिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उस तरह से, जिस तरह से वो मुझे विजन दिखा रहे हैं ना कि पूरा जैसे एक गुलाब के फूलों का ना एक रास्ता उन्होंने दिया है। आप एक स्टेप लो, आप एक पाँव तो आगे रखो, उन्होंने वो पूरा रास्ता आपके लिए बना के रखा हुआ है आगे चलने के लिए। लेकिन ये एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेना, उन पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करके एक स्टेप लेना, उस बोल्डनेस में आना। ये कोई बोल्ड एक्शन है आपके लिए, ठीक है? कोई बहुत बड़ी कार्मिक चीज है। तो जो आपको सही लगता है ना उस तरफ आगे बढ़िए। ये अब बदलाव का समय है। ओके, लेट्स सी और यूनिवर्स आपको इस महीने क्या कहना चाहते हैं। लिब्रास क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप लिब्रास को। माय गॉड, डेफिनेटली जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी है ना, जिन लोगों से आप दूर हो रहे हो, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, वो आपके लिए रोने वाले हैं। यहाँ पर वो आपके लिए रोने वाले हैं, बिलीव मी, वो आपके लिए रोने वाले हैं। वो आपकी कद्र को, जब आप उनसे दूर जाओगे ना तो तब वो आपकी कद्र को पहचानेंगे, वो तब आपकी कद्र करेंगे। यस, यहाँ पे रोमांस एंड लव अफेयर है, तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, नया रिश्ता यहाँ पर बन रहा है। और जिनका ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में है, कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था मैरिज फिक्स हो सकती है। ओके, अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो वो स्टैंड लेंगे, ठीक है? तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेट्स सी, मैरिंग फॉर मनी, कोई पैसे के लिए यहाँ पर शादी कर सकता है, वो एनर्जी आप ये देख लीजिए, आप या सामने वाला पर्सन है। पर इससे तो ये है कि हाँ, बहुत ही रिच एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके, कार्मिक फ्रेंड्स आपकी जिंदगी से यहाँ पर रिलीज होंगे। और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है ना, जो लोग आपको टेंशन देते हैं ना, आपको खुद को पता है कैसे कौन से लोग हैं, कैसे दोस्त हैं आपके, वो आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं आते हैं, वो एक्चुअल में आपके एनिमीज हैं, वो आपके दुश्मनों के उसमें आते हैं। या फिर हम कहें कि ऐसे जो दोस्त होते हैं ना, वो आपके दुश्मनों के दोस्त होते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों को रिलीज करो, जो आपके सीक्रेट्स दूसरों से शेयर करते हैं, जो आपको अपना दोस्त तो बताते हैं, लेकिन वो उस तरीके से जब उनकी आपको ज़रूरत होती है ना, तब वो काम नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को रिलीज़ करो, आप उन पर फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे कुछ लोग हैं आपके इर्द-गिर्द, ठीक है? मैं लास्ट एक मैसेज और लेना चाहूँगी बस आपके लिए। आप खुशी से ना, आपके आस-पास है कोई जो जल रहा है, ठीक है? आपकी खुशी से कोई जलेगा, ओके? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, डिवाइन से अपने लिए प्रोटेक्शन माँगिए, अपने आप को एक प्रोटेक्शन लाइट में अपने आप को बंद कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। डेली अपने लिए प्रोटेक्शन प्रेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोगों की नज़र लगती है, ठीक है? आपकी खुशियों में वो खुश नहीं होते हैं, जब आप आगे बढ़ते हो ना, जिन चीज़ों से आप खुश होते हो, तो एविल आई बहुत जल्दी आती है, वो आपको गिराने के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है? उनको आपको खुश देख कर के अच्छा नहीं लगता, आपको आगे बढ़ते हुए देख कर के अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है? यूनिवर्स, अपनी डिवाइन टीम्स, अपने एंसेस्टर से प्रोटेक्शन माँगिए अपने लिए, ओके? तो दैट्स ऑल इन योर रीडिंग लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।